बाबा जय जय सिया राम सीता जी को अपनी माता जी मानते थे। अब वो सीता जी की सेवा करे, भोग लगावे और एक खटिया उस पर अच्छा सा बिस्तर लगावे, तकिया रखे, रात को माता जी का फोटो को सुलावे, दिन को भोजन करावे। मतलब जैसे जीवित व्यक्ति को खिलाना पिलाना होता है ऐसे वो सीता माता को करे। अब आया कुंभ का मेला तो सीताराम बाबा सीता जी को खटिया को सीता जी माता जी को लेके ढो के गए कुंभ मेले में। कुंभ मेले में सीता माता को ढो के गए। हाँ तो सीता माता जी तो ये खाट वाले बाबा हाँ बोले ये माता जी के लिए रहने के लिए तो साधुओं के लिए एक टेंट होता है, 10-20 साधु पड़े रहते हैं। अरे बोले मैं इन साधुओं के बीच में थोड़ी माता जी को रखूंगा, मेरे लिए अलग होना चाहिए। बोले कौन है? बोले माता जी है, सीता जी हैं, मैं इनकी पूजा करता हूँ और मेरे साथ ही चलती माता जी। तो आप तो जानते हैं तो सती साध्वी पुरुषों के बीच कैसे रहेगी, लंगोट वालों के बीच। अरे तो बोले तुम जाओ ना, तुम्हारी माता जी जाने जाओ दूर कहीं, अब कुंभ मेले में कोई रहने नहीं दे। तो वो खटिया उठा के दूर जंगल में, माता जी सब ऐसे ही है, वो माता जी का खटिया वटिया जहाँ जगह मिले पेड़ के नीचे हम भिक्षा मांग के आवे, माता जी को खिलावे। अब माता जी चलो स्नान करने उठा के ले जावे त्रिवेणी घाट पे। ऐसे भी बाबा होते माता जी करके। है तो फोटो सीता जी का, लेकिन माता जी साक्षात। जैसे पुजारी लोग मंदिर में ठाकुर जी को नहलावे खिलावे, ऐसे ही वो खाट पे माता जी को लेके डूबे। तो ये भावना वाली साधना है। भावना से भी बुद्धिगत भी साधना होती तो कृष्ण जी आ गए, राम जी आ गए। लेकिन जब तक बुद्धि है तब तक उनका भाव या निर्णय है। बुद्धि प्रकृति की है, बुद्धि सो गई तो तुम मन बुद्धि सो गया तो भाव भी सो गया। तत्व ज्ञान में ऐसा नहीं, तत्व ज्ञान अपना आपा है, आत्मा तो अपना आपा है, उसका कभी अभाव नहीं। बुद्धि का तो अभाव होता है, सुषुप्ति में बुद्धि नहीं दिखती, मन नहीं रहता, तो फिर उपासना का फायदा भी नहीं, मजा भी नहीं। तत्व ज्ञान में तो जो का त्यों अपना आपा तो रहता है हर में, सोए हुए में भी अपना आपा तो रहता ही है। मैं कौन है कि मैं हूँ, कहाँ हूँ, कैसा हूँ बाद में सोचो, लेकिन हूँ। पहले मैं होता, उसके बाद बुद्धि, उसके बाद मन। मैं का कभी अभाव नहीं होता। तो उपासना की कुछ हद तक ये भावना वाली साधना अच्छी है, लेकिन आखिर तो अपने आप में ही आना पड़ता है, अपने तत्व स्वभाव में ही जगना पड़ता। मन में आकर्षण विकार है तो आदमी नाश भी होता रहता है। तो उसी मन में और बुद्धि में भगवत भाव है तो अच्छा है। लेकिन सीताराम बाबा जैसा ये बाबा था, सुरेश यहाँ रहता था, गायों की सेवा करे तो गाय, मैंने कह दिया तो गाय की सेवा है तो मेरी सेवा समझना, प्रेम से सेवा करना। तो तुम भूसा चारा ये सब खिलावे, फिर तकिया रखे फिर दूसरी जगह भेजा। मैं देखा कि गायों को खूब प्रेम से सेवा करता तो मौन देवे। गायों के लिए थोड़े चारे बारे की कमी पड़ी या क्या, तो कहीं से पैसे मंगा लिए अपने रिश्तेदारों से। 50,000 उसने मंगाए, 50 उसने मंगाए। दोनों सेवकों ने ₹1,00,000 मंगा, आसपास का खेत का ठेका रख लिया, हरा चारा गाय माता को खिलाए। अभी भी कर रहे हैं। जब ये ₹1,00,000 बोले हमने मंगा लिए, गाय माता को तकलीफ नहीं हो, मैं क्या अब तुम ही भरो बिना पूछे कहीं से पैसे काय को मंगाए, वापस कर दो।
बोले 60,000 तो खर्च हो गए, 40,000 वापस कर दी। मैं क्या 60,000 तुम कमा के भरो, हम क्या करें? तो हम दे देंगे, लेकिन मैं क्या भावना के साथ जरा, गाय की सेवा तो बापू की सेवा है, तो गाय को दाल रोटी खिलाओ फिर। तो यही बापू स्वरूप है, तो बापू को भी चारा ही दिया करो। अरे यथा योग्य होगा ना भावना। बापू की सेवाएं, ये भगवान की सेवा ये भावना होती है। बाकी तो जो जैसा अधिकारी होता है उसी साधन से सेवा होती है। गाय के रूप में भगवान है तो चारा उसका प्रसाद है, गुरु के रूप में भगवान है तो रोटी सब्जी उसके लिए प्रसाद है। हाथी के रूप में भगवान आया तो सागवान की छाल उसके लिए प्रसाद है। मकोड़े के रूप में भगवान आया तो थोड़ा सा दाना उसके लिए प्रसाद है। भावना के साथ फिर समझ भी चाहिए ना, खाली भावना से कॉपी थोड़ी करना है, भाव में विज्ञान भी चाहिए। और जिसकी सेवा करते उसके हित की भावना चाहिए। मनमानी सेवा नहीं, अपने मर्जी में आए ऐसा खिला दो नहीं, उनको अनुकूल पड़ेगा कि नहीं। गाय को जो अनुकूल पड़ता है वो गाय के लिए है। सुनी चाहिए स्वपाके च पंडिता समदर्शी हो, स्वान हो, शूद्र हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, व्यवहार तो अलग अलग होगा। वैश्य से यज्ञ नहीं कराएंगे और ब्राह्मण से बोझा नहीं उठवाएंगे, लेकिन अंदर में तो सबसे समत्व रखेंगे। पंडिता समदर्शिना, समवर्तिना नहीं है, समदर्शन करना है, समवर्तन नहीं करना है। माँ है, पत्नी है, बहन है, भाभी है, और स्त्री तत्व में तो चारों की चार है, लेकिन जो माँ से व्यवहार होगा वो पत्नी से नहीं हो सकता, और जो पत्नी से व्यवहार होगा वो किसी से नहीं हो सकता। स्त्रीत्व में तो है, बहन भी तो स्त्रियों में गिनी जाएगी, माँ भी स्त्री में गिनी जाएगी, पत्नी भी स्त्री में गिनी जाएगी, भाभी भी, पड़ोसन भी, लेकिन समदर्शन करे स्त्रीत्व का माता से, लेकिन वर्तन तो भिन्न भिन्न होगा ना। समदर्शिना, समवर्तिना नहीं होता। बोले सब में भगवान है तो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? अरे भगवान है तो उसके रूप अलग अलग है, तो अलग अलग ढंग से व्यवहार होगा। पूरा शरीर तुम हो, लेकिन भोजन करना है तो मुंह में ही डाल लेगा, ऐसा तो नहीं यार। उठाया ग्रास अथवा नाक में डाल देना, इधर ही आएगा। भोजन करना है तो इधर ही खाना पड़ेगा, इधर थोड़े डालेगा, है तो तुम ही, लेकिन भोजन की जगह जाए वही भोजन करना, इधर थोड़ी। बगल से खाएगा क्या? समदर्शिना, समवर्तिना नहीं। ओम 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 नारायण हरि। आ गए? अच्छा हुआ, चलो आत्मबल बढ़ेगा, बुद्धि बल बढ़ेगा। कोई दबा दे ऐसा काय को बनना, अपने जीवन में तेज होना चाहिए। किसी से दब्बू काय को रहे, इतना पैसा भरो, ये करो, वो करो, काय को। तो एक तो उसको आप अच्छी तरह से पढ़ो, तो किस समय कहाँ हमारे जीवनी शक्ति 24 घंटे में 12 जगह पर अपनी राजधानी जमाती। जैसे 3 से 5 तक फेफड़ों में राजधानी होती, तो उस समय प्राणायाम करने से बहुत गजब का फायदा होता है। 5 से 7 तक आंत में होती है प्राण शक्ति, उस समय आंतों को कसरत में, जैसे प्राणायाम, कसरत, आसन, से बैठे, पेट अंदर करना हो तो पानी पी लेना चाहिए 5 से 7 के बीच, शौच आदि का काम निपटा लेना चाहिए, तो इससे लंबी उम्र होगी। और 7 से 9 के बीच कुछ भी पेय पी ले, जैसा भी अनुकूल पड़े। नारंगी मिले तो 100 ग्राम नारंगी का रस पी ले,
तो भूख अच्छी लगेगी। फालसे की सीजन है, थोड़े फालसे खा ले तो हार्ट अटैक नहीं होगा, बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। बुढ़ापा को दूर रखना हो कि फालसे बहुत काम करते। अभी देखो टाल बाल बुढ़ापे के लक्षण बढ़ गए। 9 से 11 के बीच भोजन कर लेना चाहिए, और 11 के बाद जो भोजन करेंगे तो 11 से 1 तक जीवनी शक्ति हृदय में होती है, तो उसमें हृदय को विकसित करने के काम करने चाहिए। उस समय भोजन करेगा तो न भोजन ठीक से पचेगा न हृदय विकसित होगा। 1 से 3 जीवनी शक्ति छोटी आंत में होती है, तो जो 11 बजे भोजन कर लिया तो 1 से 3 वो छोटी आंत भोजन का रस खींच के सारे शरीर में भेजेगी। जब 11 बजे भोजन ही नहीं किया और भोजन ही 1 से 3 में किया तो फिर वो कच्चा रस मिलेगा उसको। तो कच्चा रस मिलेगा तो दुनिया भर की दवाइयां, दुनिया भर की शक्ति वाली चीजें खाए तो भी आदमी बीमारी से पकड़ा रहता है। तो कितनी औषधियों का विकास हुआ, कितना लेबोरेटरियों का विकास हुआ, लेकिन पब्लिक का रोग बढ़ा, घटा नहीं, क्योंकि बेटाइम खाना पीना हो गया। तो वर्क वैल्यू वर्क, प्ले वैल्यू प्ले। खेलने के समय खेले, काम के समय काम करे, लेकिन रात को 3 बजे थोड़ी खेल खेलेगा। तो इस प्रकार ये पुस्तक को अच्छी तरह से पढ़ना। तो किस समय क्या, 11 बजे एक वकील है मेरा शिष्य है, जमुना दास हालात वाला, सूरत का, 92 साल की उम्र में कार चला के सत्संग में आता है और 2-2 घंटे जज के सामने आर्ग्यूमेंट करेगा और केस जीत लेता है। मैं क्या, तुम 92 साल तक ऐसे फुर्तीले हो? तो बोले मैं 10 बजे खाना खा लेता हूँ। तो आप दोपहर को खाते होंगे, दोपहर का खाना खराब करता है, 11 बजे तक खा लो, देखो कितना फायदा होता है। पहले में और अभी में मेरे शरीर में आपको क्या फर्क लग रहा है? अभी और जवानी आ रही। तो मैंने ये पढ़ा ने, उस दिन से भी ये करने लगा। पहले मैं भी 1 बजे 2 बजे खाता था तो बूढ़ा जैसा था, अभी जवान हो रहा हूँ। तो तुमको जवान होने के लिए बुलाया था। मैं जब चले गए तो फिर दूसरी बार बताऊंगा, लेकिन आ गए, अच्छा किया। ये है आंवला। भोजन के समय, इतवार को और शुक्रवार को नहीं, भोजन के समय 10-15 ग्राम ये रस आंवले का, और 10 ग्राम गाय का घी, गुनगुना पानी 10 ग्राम, 15 ग्राम उसमें 10 ग्राम घी। डायबिटीज तो नहीं है तो करेले का प्रयोग करके डायबिटीज मिटा दो। तो फिर घी भी नहीं डालो, खाली पानी में ये मिला के बीच बीच में पियो, तो इससे भी जवानी बरकरार रहेगी। ये आंवले का रस है। और ताल पे लगा दो सुबह 1-8 घंटा, उसके बाद स्नान करो तो बालों की जड़ें मजबूत रहेगी। नाश्ता करो तो च्यवनप्राश का नाश्ता करो, लेकिन वो डायबिटीज है, डायबिटीज को भगाओ पहले। तो फिर तेल लगाओ तो बाल, नए बाल आने वाला तेल दे देना अर्जुन इनको, आज से तेल